हेलो एंड वेलकम। मैं यहाँ पे AWS DynamoDB कंसोल में हूँ और मैं एक नया टेबल बनाने जा रहा हूँ। पर टेबल बनाने से पहले मुझे अपने टेबल की कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे दो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, एक रीड कैपेसिटी यूनिट्स और सेकंड राइट कैपेसिटी यूनिट्स। रीड कैपेसिटी यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा प्रोसेस समझ लिया। इस वीडियो में हम राइट कैपेसिटी यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज़ फ्री फॉर यू, पर यहाँ पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स है तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। Now you can continue your learning process. As always, we are going through mind map and here introduction of right capacity units. WCU stands for right capacity units. It determines how much data your application can write to the database each second. To decide the right capacity unit of your DynamoDB table, you need to calculate WCUs based on your application's data size. How much data you are going to store per second, and you also need to worry about write consistency. Means आपको मालूम है कि हमारे पास दो राइट कंसिस्टेंसी है, स्टैंडर्ड और ट्रांजैक्शन। उसके बारे में भी हमने पहले से ही समझ लिया है। तो बेस्ड ऑन दिस आप डिसाइड कर सकते हो राइट कैपेसिटी यूनिट। और राइट कैपेसिटी यूनिट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर वो सेटअप आपने सही तरीके से किया तो आपका जो टेबल है वो पूरा लोड उठा सकता है आपकी एप्लीकेशन का। ओके, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आइटम साइज। जैसे कि यहाँ पे एवरेज आइटम साइज लिखा है, मुझे ये देना पड़ेगा कि मेरे आइटम यानी कि जो रिकॉर्ड बना रहे हो आप DynamoDB टेबल में, उसका साइज क्या है। Write operation processed data in block of up to 1 KB. If your item is more than 1 KB, it is rounded up to the nearest 1 KB block. For example, 1.5 KB item rounded up to 2 KB and 2.2 KB rounded up to 3 KB. यानी कि अगर 1 KB का ही आपका आइटम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर 1.5 KB का आपका आइटम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 KB काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमने जब रीड कैपेसिटी यूनिट कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे हमारा ब्लॉक साइज था 4 KB, आइटम साइज था 4 KB, यहाँ पे 1 KB। ओके, नाउ राइट कंसिस्टेंसी। एक तो हमने चूज किया आइटम साइज, अब राइट कंसिस्टेंसी जो कि हमारे पास 2 है।
The write consistency settings impact the final WCU consumptions. आप वहाँ पे कौन सा लेते हो, स्टैंडर्ड और ट्रांजैक्शनल, उस पर भी हमारा WCU काउंट इफेक्ट करेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो as always we are going with the standard first and then we will go for the transactional. Now standard writes. Introduction. Standard writes in DynamoDB consume 1 WCU to write 1 KB of data per second. बहुत ही सिंपल है, राइट. जैसे यहाँ पे 1 KB मैंने लिखा, ओके, आइटम राइट पर सेकंड 1, तो मुझे एक राइट कैपेसिटी यूनिट की जरूरत पड़ेगी अगर मैं स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ. ओके, फॉर्मूला ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. WCUs आइटम साइज इन KB डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 KB ही आइटम साइज है, एंड मल्टीप्लाइड बाय राइट्स पर सेकंड. तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए है, सेम है. आपने अगर पिछला वीडियो देख लिया होगा तो आपको मालूम होगा कि हमने रीड का किया था, इस बार हम एक्चुअली राइट का कर रहे हैं. आइटम साइज है 1 KB, में 1 KB डेटा स्टोर करूंगा और पर सेकंड में 100 आइटम स्टोर करूंगा. ओके, तो अब मुझे कितने चाहिए, राइट कैपेसिटी यूनिट्स 100 चाहिए. सिंपल. अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है, जैसे कि 1.5. अब 1.5 का काउंटिंग 2 से होगा, राइट. राइट्स 50, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो ये नहीं काम करेगा, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 2. एट द एंड हमें 100 राइट कैपेसिटी यूनिट्स चाहिए. कीप दिस इन माइंड. यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 50. ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ब्लॉक साइज, आइटम साइज बड़ा है, फिर भी हमें 100 राइट कैपेसिटी यूनिट्स लेने पड़ेंगे. सेम वे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप जरा एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन के दरमियान वो राइट पर मिनट भी पूछ सकते हैं, राइट. यहाँ पे है ना राइट पर सेकंड था, यहाँ पे पर भी राइट पर सेकंड था. अब अगर आप यहाँ पे काउंट करो कि भाई ये 3000 राइट पर मिनट है, तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स, तो 3000 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 3000 टोटल पर मिनट राइट्स है, तो वो तो हो जाएगा 50. तो अगर आप ये काउंटिंग करो या ए काउंटिंग करो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है. ओके, तो कीप दिस इन माइंड. अच्छी तरह से रीड करिएगा कि भाई ये राइट्स पर मिनट्स की बात कर रहे हैं या पर सेकंड की. ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल अबाउट स्टैंडर्ड राइट्स. अब इसको कर देते हैं क्लोज और बात करते हैं ट्रांजैक्शनल राइट्स की. इंट्रोडक्शन. ट्रांजैक्शनल राइट्स कंज्यूम डबल द WCPU ऑफ स्टैंडर्ड राइट्स ड्यू टू द एडिशनल कंसिस्टेंसी मैकेनिज्म. फॉर्मूला. अब आप देखो यहाँ पे है ना, ये स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, राइट. इसमें क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ट्रांजैक्शनल का. जैसे यहाँ पे 100 राइट CPU यूनिट्स है, 1 आइटम साइज है, 100 राइट्स है. अगर मैं यहाँ पे वहीं ट्रांजैक्शनल कर दूं तो क्या हो गया, 200. तो कैलकुलेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो भी स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है उसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना है, तो आपको मिल जाएगा ट्रांजैक्शनल राइट्स. ओके, सिनेरियो 1, आइटम साइज 1 KB, राइट पर सेकंड 100, टोटल राइट कंसिस्टेंसी यूनिट्स 200 चाहिए. ओके, इन सेम वे आइटम साइज 2 KB है, तो पर देखिए राइट पर सेकंड सिर्फ 25 है. ओके, तो फिर आपको चाहिए 100. तो ये एक काउंटिंग है, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा, आपको आंसर यही मिलेगा. आई होप ये पूरा सिस्टम यानी कि रीड कैपेसिटी यूनिट और राइट कैपेसिटी यूनिट आपको दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अब आप भी अपने डेटाबेस की साइज आराम से डिफाइन कर सकते हो in the DynamoDB. Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.